देखिए, चाहे भारत सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, इन्होंने सब कुछ जो है वो भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, राम के भरोसे छोड़ दिया है। इतनी सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं क्योंकि मजदूरों का बहुत ज़्यादा जो है वो पलायन हुआ है। और इसके अलावा आप 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कर रहे हैं, आप लोन की बात कर रहे हैं। बहुत सारी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कह रही हैं हमें लोन भी चाहिए, हमें सब्सिडी भी चाहिए, क्योंकि हमारा इस समय रोजगार पूरी तरह से बंद हो चुका है। कोरोना जैसी वैश्विक एक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, एक तो भारत सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, बार बार देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम किसी को भी निकालेंगे नहीं, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री वाला किसी मजदूर को ना निकाले, कोई मकान मालिक जो है अपने किराएदार को ना निकाले और उससे किराया ना ले। और जबकि सरकार खुद जो है पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। कल हम 1983 जो पीटीआई अध्यापक जो हैं, जिनका कि सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक है कि फैसला दिया है, लेकिन सरकार ने उसको सही ढंग से उस मामले को नहीं उठाने का प्रयास किया, तो उनके परिवारों को ऐसे समय में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लॉकडाउन के 5 महीने के बाद आप ये प्रक्रिया शुरू करें, उन्होंने उनको निकालने का काम किया। इसी प्रकार से हरियाणा टूरिज्म के कुछ लोग हैं, कुछ सफाई कर्मचारी हैं, और भी बहुत से ऐसे लोग जो टेम्परेरी लगे हुए थे। तो आज जो है इस महामारी के दौर में, जहां आर्थिक मंदी के दौर से हमारा पूरा देश गुजर रहा था, हमारा प्रदेश गुजर रहा था, हमारी जीडीपी नीचे जा चुकी थी, उस ऐसे समय में, बहुत ज़्यादा संकट के समय में, मैं समझती हूँ सरकार की पॉलिसीज प्रोग्राम्स कुछ ऐसे नहीं हैं। ये लोग तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वर्चुअल रैलियों के माध्यम से या दूसरे रैली जलसे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। गरीबों की और मजदूरों की और आम जनमानस की और बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं पीपी किट अच्छी क्वालिटी के नहीं है, वेंटिलेटर्स हमारे नहीं हैं, और कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। तो आज हमने यही कहा है कि भगवान भरोसे हरियाणा सरकार और भारत सरकार जो है वो पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है। मैं पिछले 14 दिन से शांतिपूर्वक प्रभु श्री राम का रामचरितमानस का पाठ कर रहा था फरीदाबाद में जेसीबी के गेट पे। आज हमने वहाँ पाठ नहीं किया। यहाँ सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को चंडीगढ़ जागृत करने आए हैं, और श्रम कानूनों का जितनी उल्लंघना अवहेलना यहाँ हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर बनाइए, और इन्होंने आपदा को वास्तव में अवसर बना लिया। हमारे फरीदाबाद में, हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में बिना सरकार की परमिशन के छटनियाँ हो रही हैं। उद्योगपति, पूंजीपति सरकार, शासन प्रशासन के साथ मिलके नए नए तरीके निकाल रहे हैं मजदूरों के शोषण के। सरकार भी सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर रही है, जो कोरोना काल में सर्वदा गलत है, अन्यायपूर्ण है। फरीदाबाद में तो एक नया तरीका अपनाया गया, लोगों से इस्तीफे ले लिए गए। मैं पूछना चाहता हूं और मेरी डिमांड है सरकार से, हम राज्यपाल साहब, राज्यपाल जी से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी, स्पीकर साहब से भी, कि भाई जांच एजेंसी बिठाई जाए कि ऐसे समय में 350 आदमी एक संस्था से इस्तीफा क्यों देंगे। ऐसा क्या कारण हो गया कि 350 लोग इस्तीफा देंगे, और 62 आदमी वीनस कंपनी से ऐसे निकाले हैं जिनमें से 23 आदमी की, किसी की 1 उंगली कट गई, किसी की 2 उंगली कट गई, किसी की 8 उंगली कट गई, किसी के पूरे हाथ कट गए। वो भाई इस समय कहाँ जाएंगे। बहुत बुरा हाल मचा पड़ा है। एक तो वैसी कोरोना से परेशान है, और दूसरा इस तरीके से अनैतिक दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ।